दो सहेलियों की अनमोल दोस्ती। ये कहानी उत्तर प्रदेश के एक बहुत ही खूबसूरत और अदब के शहर लखनऊ से शुरू होती है। लखनऊ की वो पुरानी तंग और ऐतिहासिक गलियाँ जहाँ सुबह सुबह ताज़े मक्खन मलाई बेचने वालों की आवाज़ें गूंजती हैं और चाय के कुल्हड़ों की खनक सुनाई देती है। उन्हीं रास्तों से हर रोज़ सुबह सुबह दो लड़कियाँ अपनी साइकिलों पर एक साथ गुजरती थीं। एक का नाम था निशा और दूसरी का नाम था समीक्षा। दोनों की उम्र उस वक्त यही कोई 19-20 साल रही होगी, लेकिन उनकी दोस्ती आज की नहीं थी बल्कि तब की थी जब वो दोनों सिर्फ 7 साल की थीं और स्कूल के पहले दिन एक दूसरे का हाथ पकड़कर क्लास में बैठी थीं। निशा स्वभाव से बहुत चुलबुली, अल्हड़ और नादान थी। वो हवा के उस झोंके की तरह थी जो जहाँ भी जाता खुशियाँ बिखेर देता था। ज़रा सी बात पर खिलखिलाकर हंस देना और छोटी सी बात पर अपनी आंखों में आंसू भर लेना उसकी आदत थी। वो जो कुछ भी सोचती सीधे अपनी ज़बान पर ले आती थी। इसके बिल्कुल उलट समीक्षा शांत पानी की तरह गंभीर थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा ठहराव था और वो बहुत ही समझदार और सुलझी हुई लड़की थी। पूरे इलाके और पूरे स्कूल में लोग जानते थे कि निशा और समीक्षा दो जिस्म और एक जान हैं। दोनों का स्कूल का होमवर्क एक साथ पूरा होता था। दोनों के घर के सुख दुख एक थे और यहाँ तक कि अगर निशा को कभी क्लास में डांट पड़ती तो आंसू समीक्षा की आंखों से टपकते थे। समीक्षा हमेशा निशा के लिए एक ढाल की तरह खड़ी रहती थी। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता गया और स्कूल की वो पुरानी लकड़ी की बेंचें अब कॉलेज की बड़ी बड़ी इमारतों में बदल गईं। दोनों सहेलियों ने 12वीं की परीक्षा बहुत अच्छे नंबरों से पास की और शहर के सबसे नामी नेशनल कॉलेज में एक साथ एडमिशन लिया। कॉलेज का वो पहला हफ्ता दोनों के लिए बहुत नया और अजीब था। चारों तरफ नए चेहरे थे, बड़ी बड़ी क्लासें थीं और एक अलग सी आज़ादी हवा में तैर रही थी। निशा जहाँ इस नए माहौल को देखकर बहुत उत्साहित थी और हर चीज़ को करीब से देखना चाहती थी, वहीं समीक्षा हमेशा की तरह अपनी कुछ किताबें अपने सीने से लगाए चुपचाप चलती थी। कॉलेज शुरू हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे। एक दोपहर आसमान में काले घने बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की रिमझिम बारिश शुरू हो चुकी थी। निशा कॉलेज के बास्केटबॉल कोर्ट के पास से गुजर रही थी कि अचानक उसके सैंडल की पट्टी टूट गई। बारिश की वजह से फर्श पर फिसलन थी और निशा का संतुलन बिगड़ गया। वो ज़मीन पर गिरने ही वाली थी कि तभी पीछे से एक बहुत ही मजबूत और सुरक्षित हाथ ने उसकी कलाई को थाम लिया। निशा ने घबराकर ऊपर देखा तो सामने 6 फीट लंबा बिखरे हुए बालों वाला एक लड़का खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब सा आकर्षण था और चेहरे पर एक बेहद प्यारी मुस्कान थी। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि कॉलेज का बास्केटबॉल कैप्टन विवान था। विवान स्वभाव से बहुत ही हंसमुख, नेक दिल और सबकी मदद करने वाला लड़का था। उसने निशा को संभाला और वहीं ज़मीन पर बैठकर पास पड़े एक तार के टुकड़े से निशा के सैंडल को इस तरह बांध दिया कि वो चलने लायक हो जाए। निशा बस एकटक उसे देखती रह गई। ठीक उसी समय समीक्षा भी वहाँ पहुँच गई। समीक्षा ने जब विवान को देखा तो उसके कदम जैसे वहीं के वहीं जम गए। विवान ने खड़े होकर अपनी शर्ट को साफ किया, दोनों सहेलियों की तरफ देखा, मुस्कुराया और अपना परिचय देकर वहाँ से चला गया। उस एक मुलाकात के बाद विवान धीरे धीरे उन दोनों के ग्रुप में शामिल हो गया। अब कॉलेज की कैंटीन की वो कोने वाली टेबल हो जहाँ समोसे और चाय का दौर चलता था, या फिर लाइब्रेरी के बाहर का वो पुराना पेड़, तीनों हमेशा साथ दिखने लगे। विवान का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत कमाल का था। वो जब बातें करता तो निशा अपनी टुड्डी पर हाथ रखकर बस उसे सुनती रहती थी। समीक्षा को कब विवान से मोहब्बत हो गई उसे खुद पता नहीं चला। वो हर रोज़ कॉलेज से घर लौटकर अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करती और अपनी पर्सनल डायरी में विवान के साथ बिताए हुए एक पल को बहुत ही बारीकी से लिखती।
हर एक पल को बहुत ही बारीकी से लिखती और मुस्कुराती रहती। लेकिन निशा अपनी इस मोहब्बत की धुन में इतनी खोई हुई थी कि वो अपनी सहेली की खामोश आंखों को पढ़ ही नहीं पाई। समीक्षा, जो हमेशा शांत और गंभीर रहती थी, वो भी मन ही मन विवान को अपना दिल दे बैठी थी। विवान जब किताबों, दुनियादारी या ज़िंदगी के उसूलों पर बात करता तो समीक्षा के दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती थीं। समीक्षा जानती थी कि वो बहुत शर्मीली है, इसलिए उसने कभी विवान से अपने दिल की बात नहीं कही। वो चुपचाप कॉलेज की गैलरी से विवान को बास्केटबॉल खेलते हुए देखती रहती थी। जब विवान मैदान में कोई गोल करता तो पूरी भीड़ चिल्लाती थी, लेकिन उस शोर के बीच सबसे गहरी और सबसे सच्ची मुस्कान समीक्षा के चेहरे पर होती थी। समीक्षा ने अपने इस पहले प्यार को अपने दिल की सबसे गहरी तिजोरी में बंद करके रखा था और इसका जिक्र उसने सिर्फ और सिर्फ अपनी एक नीली डायरी में किया था, जिसे वो हमेशा लॉक करके रखती थी। उधर विवान के दिल में इन दोनों सहेलियों को लेकर कुछ और ही एहसास पनप रहे थे। विवान समीक्षा को बहुत ही इज्जत की नज़र से देखता था। उसे एक बहुत अच्छी और समझदार दोस्त मानता था, जिससे वो अपने दिल की कोई भी गंभीर बात शेयर कर सकता था। लेकिन विवान का दिल निशा के लिए धड़कता था। निशा का वो बच्चों जैसा बचपना, उसका छोटी छोटी बातों पर रूठना और मान जाना और उसकी बेबाकी विवान के दिल में पूरी तरह उतर चुकी थी। विवान निशा को अपनी ज़िंदगी बनाना चाहता था, पर इस तिरकोड़ से तीनों ही अनजान थे। समय पंख लगाकर उड़ता रहा और देखते ही देखते कॉलेज का आखिरी साल भी अपने अंजाम पर पहुंच गया। एक शाम कॉलेज के फेयरवेल फंक्शन के बाद पूरा कैंपस खाली हो चुका था। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में धुंध छाई हुई थी। विवान ने निशा को कॉलेज के पीछे बने पुराने ओपन एयर थिएटर के पास मिलने के लिए बुलाया। वहाँ पीली लाइट की मध्यम सी रोशनी जल रही थी। निशा जब वहाँ पहुँची तो उसने देखा कि विवान थोड़ा नर्वस था। उसके हाथ उसकी जेबों में थे। जैसे ही निशा उसके करीब आई, विवान ने अपनी जेब से एक बेहद खूबसूरत लाल गुलाब निकाला और निशा के सामने बढ़ा दिया। विवान की आवाज़ में एक अजीब सी गंभीरता थी। उसने निशा की आंखों में आंखें डालकर कहा कि वो पिछले 3 सालों से उससे बेपनाह मोहब्बत करता है और कॉलेज ख़त्म होने के फ़ौरन बाद अपने मॉम डैड को निशा के घर शादी का रिश्ता लेकर भेजना चाहता है। विवान ने बहुत ही सादगी से पूछा कि क्या वो उसकी लाइफ पार्टनर बनेगी। निशा का दिल जैसे एक पल के लिए धड़कना भूल गया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। जो सपना उसने पिछले 3 सालों से बंद आंखों से देखा था, आज वो हकीकत बनकर उसके सामने खड़ा था। उसने शर्माते हुए अपना सिर हिलाया और विवान के हाथ से वो गुलाब ले लिया। वो इतनी ज़्यादा खुश थी कि उस खुशी को अकेले संभाल नहीं पा रही थी। वो विवान को वहीं छोड़कर दौड़ती हुई सीधे समीक्षा के घर की तरफ भागी। रात के करीब 9 बज चुके थे। निशा सीधे समीक्षा के कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर घुस गई। कमरे में हल्की रोशनी थी, लेकिन समीक्षा वहाँ नहीं थी। बाथरूम से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी, जिसे निशा समझ गई कि समीक्षा हाथ मुँह धोने गई है। निशा खुशी के मारे समीक्षा के बेड पर जाकर बैठ गई। तभी अचानक उसके हाथ का झटका लगा और बेड साइड टेबल पर रखी समीक्षा की वो पर्सनल नीली डायरी नीचे फर्श पर गिर गई। डायरी का लॉक खुला हुआ था और फर्श पर गिरते ही उसके पन्ने बिखर गए, जिसमें से एक सूखी हुई चमेली की कली भी बाहर आ गिरी। निशा ने मुस्कुराते हुए डायरी को उठाया और जिज्ञासावश उसकी नज़र उस खुले हुए पन्ने पर पड़ गई। निशा ने सोचा कि देखूं तो सही मेरी शांत सहेली अपनी डायरी में क्या लिखती है। लेकिन जैसे जैसे निशा की नज़रें उन पंक्तियों पर आगे बढ़ीं, उसके चेहरे का रंग उड़ता चला गया। उसकी आंखों की वो मासूम खुशी गायब हो गई और पूरा शरीर जैसे बर्फ़ की तरह ठंडा पड़ गया। उस डायरी के पन्ने पर समीक्षा ने बहुत ही भावुक होकर लिखा था कि विवान उसकी ज़िंदगी का वो इकलौता सपना है जिसके बिना उसकी पूरी ज़िंदगी बेरंग और अधूरी है। समीक्षा ने लिखा था कि वो जानती है कि विवान उसे सिर्फ एक दोस्त समझता है, लेकिन वो भगवान से रोज़ यही प्रार्थना करती है कि ज़िंदगी की हर खुशी के बदले उसे सिर्फ विवान का साथ मिल जाए।
ये पढ़ते ही निशा के हाथों से वो डायरी छूट गई। उसे ऐसा लगा जैसे उसके कानों के पास कोई बहुत बड़ा धमाका हुआ हो। उसे बीती हुई सारी बातें याद आने लगीं। उसे याद आया कि कैसे बचपन से लेकर आज तक समीक्षा ने अपनी हर पसंदीदा चीज़ मुस्कुराकर निशा के लिए छोड़ दी थी। अपनी पसंदीदा ड्रेस, अपनी गुड़िया, अपनी स्कूल की सीट, सब कुछ। और आज आज निशा अपनी उसी सहेली से उसका पहला और आखिरी प्यार छीनने जा रही थी। निशा का दिल बुरी तरह टूट गया। उसने अपने हाथों में पकड़े हुए उस लाल गुलाब को देखा जिसकी खुशबू अब उसे जहर जैसी लग रही थी। उसने अपने आंसू पोंछे, डायरी को बिल्कुल वैसे ही वापस रख दिया और दबे पैर समीक्षा के घर से बाहर निकल आई। उस रात निशा अपने घर के कोने में बैठकर पूरी रात रोती रही। उसने एक ऐसा फैसला कर लिया था जो उसकी रूह को निचोड़ने वाला था। अगली सुबह कॉलेज का वही पुराना थिएटर था। विवान हाथ में कॉफ़ी के 2 मग लिए बहुत ही खुशी खुशी निशा का इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही निशा वहाँ पहुँची, विवान मुस्कुराया, लेकिन निशा का चेहरा बिल्कुल पत्थर की तरह सख्त और बेजान था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे जो साफ बता रहे थे कि वो रात भर सोई नहीं है। विवान ने हैरान होकर पूछा कि क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? निशा ने विवान की तरफ देखा और अपने दिल पर पत्थर रखकर बहुत रूखे और कड़वे स्वर में कहा कि कल रात जो कुछ भी हुआ उसे एक भूल समझकर भूल जाओ। निशा ने झूठ बोलते हुए कहा कि वो विवान से बिल्कुल प्यार नहीं करती और उसने विवान को हमेशा सिर्फ एक साधारण दोस्त समझा है। विवान के हाथ से कॉफ़ी का मग छूटकर ज़मीन पर गिर गया। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने निशा के कंधे पकड़कर पूछा कि कल रात तुम्हारी आंखें कुछ और कह रही थीं, तुम शर्माई थी, तुमने मेरा गुलाब लिया था, फिर अचानक 12 घंटों में ऐसा क्या बदल गया? निशा ने अपने आंसू रोकते हुए चिल्लाकर कहा कि सब कुछ बदल गया है। निशा ने विवान से साफ शब्दों में कह दिया कि समीक्षा विवान से बेपनाह मोहब्बत करती है और वो एक बहुत ही अच्छी और समझदार लड़की है। निशा ने विवान को मजबूर करते हुए कहा कि अगर वो वाकई निशा की इज्जत करता है तो उसे समीक्षा से शादी करनी होगी, क्योंकि समीक्षा उसके बिना जी नहीं पाएगी। विवान ने गुस्से में पीछे हटते हुए कहा कि शादी कोई दान या चैरिटी नहीं है जो मैं किसी को दे दूं। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं और किसी और से शादी नहीं कर सकता। इस पर निशा ने विवान को अपनी आखिरी कसम देते हुए कहा कि अगर तुमने समीक्षा का हाथ नहीं थामा तो तुम आज के बाद मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे और मैं ये शहर छोड़कर हमेशा के लिए कहीं दूर चली जाऊंगी। ये कहकर निशा वहाँ से रोती हुई भाग गई और विवान वहीं बेबस और अकेला खड़ा रह गया। इस बात को 2 हफ्ते बीत गए। निशा ने कॉलेज आना पूरी तरह बंद कर दिया। उसने बीमारी का बहाना बनाकर खुद को अपने घर के एक अंधेरे कमरे में कैद कर लिया था। उसने समीक्षा के फ़ोन उठाने भी बंद कर दिए थे। समीक्षा बहुत परेशान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी जान से प्यारी सहेली अचानक उससे इतनी दूर क्यों हो गई और कॉलेज क्यों नहीं आ रही। तभी एक दोपहर समीक्षा कॉलेज की लाइब्रेरी के पीछे बैठी कुछ नोट्स तैयार कर रही थी। वहाँ अचानक विवान आया। विवान की हालत बहुत ख़राब थी। बढ़ी हुई दाढ़ी, बिखरे बाल और आँखों में एक अजीब सी कड़वाहट और गुस्सा था। वो सीधे समीक्षा के सामने जाकर खड़ा हो गया। समीक्षा ने चौंक कर पूछा कि विवान, तुम्हारी क्या हालत हो गई है और निशा कहाँ है? वो मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही? विवान ने गुस्से में भरकर और चिल्लाते हुए समीक्षा को सब सच बता दिया। विवान ने कहा कि तुम्हारी उस महान सहेली निशा ने सिर्फ इसलिए मेरे प्यार को ठुकरा दिया क्योंकि उसे पता चल गया है कि तुम मुझसे प्यार करती हो। विवान ने कहा कि निशा तुम्हारी वो नीली डायरी पढ़ चुकी है और अब वो मुझ पर दबाव बना रही है कि मैं तुमसे शादी करूं, नहीं तो वो अपनी जान दे देगी या शहर छोड़कर चली जाएगी। विवान ने साफ कह दिया कि मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ समीक्षा, पर मैं निशा के सिवा किसी और को अपनी पत्नी के रूप में नहीं देख सकता। ये सुनना था कि समीक्षा के हाथ से पेन और कापियाँ छूटकर फर्श पर बिखर गईं। उसका वो सीक्रेट जिसे उसने पूरी दुनिया से छुपाया था वो निशा के सामने आ चुका था और उस पागल लड़की ने अपनी सहेली के लिए अपने खुद के प्यार का गला घोट दिया था। समीक्षा की आंखों से गुस्से और दर्द के आंसू एक साथ बह निकले। उसने फ़ौरन अपने आंसू पोंछे। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। उसने बिना कुछ सोचे समझे विवान का हाथ पकड़ा और कहा कि चलो मेरे साथ।
आज इस गलतफहमी और तमाशे का अंत होना बहुत ज़रूरी है। निशा अपने कमरे में अंधेरा किए घुटनों में सिर दिए रो रही थी कि तभी अचानक उसके कमरे का दरवाज़ा बहुत ज़ोर से खुला और कमरे की लाइट जल गई। निशा ने चौंक कर आँखें मलीं तो देखा कि सामने समीक्षा खड़ी थी और उसके ठीक पीछे विवान बहुत ही उदास चेहरा लिए खड़ा था। निशा घबराकर खड़ी हो गई और कहने लगी कि समीक्षा, तुम यहाँ और विवान को लेकर। इससे पहले कि निशा अपना वाक्य पूरा कर पाती, समीक्षा ने आगे बढ़कर निशा को एक ज़ोरदार डांट लगाई और उसे कसकर अपने गले से लगा लिया। समीक्षा फूट फूट कर रोने लगी और रोते हुए निशा को झकझोरने लगी। समीक्षा ने कहा कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाने की? क्या हमारी बचपन की दोस्ती, वो साइकिल की सवारी, वो टिफ़िन शेयर करना सब एक दिखावा था? तूने अपनी समीक्षा को इतना कमज़ोर और स्वार्थी समझ लिया कि मैं अपनी सहेली के प्यार की अर्थी पर अपनी खुशियों का महल बनाऊंगी। निशा भी रोने लगी और बोली कि समीक्षा, तूने बचपन से मेरे लिए अपनी हर पसंदीदा चीज़ छोड़ी है। मैं तेरी खुशी के लिए इतना भी नहीं कर सकती थी क्या? तेरी डायरी में लिखा था कि विवान तेरा सपना है। इस पर समीक्षा ने निशा के आंसू पोंछे और मुस्कुराते हुए कहा कि अरे पगली लड़की, डायरी में लिखी बातें तो सिर्फ एक सपना थी, एक क्रश था जो वक्त के साथ धुंधला हो जाता। लेकिन तू तू तो मेरी हकीकत है, मेरी बहन है। मुझे विवान पसंद था, ये सच है, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक मुझे ये नहीं पता था कि विवान के दिल में कौन बसता है। जब विवान तुझसे प्यार करता है और तू विवान से प्यार करती है, तो बीच में समीक्षा के इस छोटे से सपने की क्या औकात है? अरे मैं तेरे लिए अपनी जान तक दे सकती हूँ, ये प्यार तो बहुत छोटी सी बात है। समीक्षा ने ज़बरदस्ती विवान का हाथ पकड़ा और उसे निशा के कांपते हुए हाथों में थमा दिया। समीक्षा ने मुस्कुराते हुए कहा कि विवान सिर्फ और सिर्फ तेरा है निशा, और अगर अब तूने कोई त्याग करने वाली देवी बनने का नाटक किया तो मैं अपनी जान दे दूंगी और तुझसे ज़िंदगी भर बात नहीं करूंगी। निशा और समीक्षा दोनों एक दूसरे के गले लगकर पागलों की तरह रोने लगीं। विवान भी दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था और उसकी आंखों में भी आंसू थे। आज दो सहेलियों की उस निस्वार्थ मोहब्बत के सामने गलतफहमी के सारे बादल हमेशा के लिए छट चुके थे। इस घटना के कुछ महीनों बाद दोनों परिवारों की पूरी रजामंदी और आशीर्वाद से निशा और विवान की शादी बहुत ही धूमधाम से तय हुई। शादी का दिन आ चुका था। पूरा घर रोशनी से जगमगा रहा था। शहनाइयाँ बज रही थीं और चारों तरफ मेहमानों की चहल पहल थी। निशा लाल जोड़े में घूंघट निकाले दुल्हन के जोड़े में अप्सरा जैसी सुंदर लग रही थी। लेकिन उस पूरे मंडप में अगर कोई निशा से भी ज़्यादा खुश था और चारों तरफ दौड़ दौड़कर सारे इंतज़ाम देख रहा था, मेहमानों का स्वागत कर रहा था, तो वो समीक्षा थी। समीक्षा की आंखों में आज एक अजीब सा सुकून और गर्व था कि उसने अपनी बहन जैसी सहेली की ज़िंदगी और उसके प्यार को उजड़ने से बचा लिया था। जब विदाई का समय आया तो माहौल बहुत उदास हो गया। निशा की माँ और पापा रो रहे थे। निशा कार में बैठने ही वाली थी कि अचानक उसके कदम रुक गए। उसने पीछे मुड़कर देखा तो समीक्षा एक कोने में खड़ी चुपचाप अपनी चुन्नी से आंसू पोंछ रही थी। निशा सब कुछ भूलकर दौड़ती हुई गई और समीक्षा के गले लग गई। दोनों सहेलियां इस तरह लिपटकर रोईं जैसे उनका पूरा बचपन आज उनसे विदा हो रहा हो। तभी विवान भी आगे बढ़ा। उसने दोनों के सिर पर अपना हाथ रखा और मुस्कुराते हुए कहा कि चलो भाई, अब रोना धोना बंद करो। विदाई सिर्फ निशा की हो रही है, तुम्हारी इस अटूट दोस्ती की नहीं। विवान ने समीक्षा से कहा कि गाड़ी में बैठो, तुम्हें हमारे साथ हमारे नए घर तक चलना होगा, क्योंकि तुम्हारे बिना निशा का गृह प्रवेश हमेशा अधूरा रहेगा। तुम सिर्फ निशा की सहेली नहीं, आज से मेरी भी सबसे अच्छी दोस्त हो। समीक्षा ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया और गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी आगे बढ़ गई। आसमान में एक नया सूरज निकल रहा था और एक नई सुबह की शुरुआत हो रही थी। वक्त ज़रूर बदल गया था, जिंदगियां आगे बढ़ रही थीं, लेकिन जो चीज़ हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई थी वो थी दो सहेलियों का वो अनमोल, पवित्र और सच्चा प्यार। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ज़िंदगी में सच्चा प्यार मिलना बहुत बड़ी बात है, लेकिन एक ऐसा सच्चा दोस्त मिलना किस्मत की बात है जो आपकी खुशी के लिए अपनी सबसे बड़ी इच्छा को भी मुस्कुराकर कुर्बान कर दे। प्यार में अक्सर लोग स्वार्थी हो जाते हैं, लेकिन सच्ची दोस्ती हमेशा निस्वार्थ होती है।
दुनिया में सब कुछ खोकर भी अगर आपके पास एक सच्चा दोस्त है तो आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। और ऐसी ही इमोशनल, सस्पेंस, फैमिली स्टोरी, लव स्टोरी, मोटिवेशनल स्टोरी को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।